हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। प्रश्नावली 1C के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 4 सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है। देखिए दोस्तों, जब अपरमेय कहा जाए तो हम उसको विपरीत मानते हैं, यानी कि परमेय मानते हैं। माना कि √7 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है। माना कि √7 एक परमेय संख्या है। √7 = a/b। अपरमेय संख्या की तुलना हम लोग परमेय संख्या से करते हैं, यानी कि जहाँ a/b परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं दोस्तों। यानी कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब √7 का वर्ग कर देंगे दोस्तों, = a²/b²। √7 का वर्ग हो जाएगा 7। =a²/b²। अब इसका त्रियक गुणा कर देंगे दोस्तों। a² का जब हम 1 में गुणा करेंगे तो a² हो जाएगा। = 7 का गुणा जब हम b² में करेंगे तो 7b² हो जाएगा दोस्तों। 7b² हो जाएगा। ये हमारा हो गया समीकरण फर्स्ट। अब हम समीकरण सेकेंड में देखते हैं। तो समीकरण फर्स्ट हो गया। अब हम a बराबर 7p लेते हैं दोस्तों। 7p जब हम लेंगे, 7p का होल स्क्वायर = 7b का होल स्क्वायर। ये हो गए हमारे 49p² = 7b²। ये वाला हमारा समीकरण, ये वाला देखिए दोस्तों, अब इसमें से 7 कॉमन है दोस्तों, तो हमने 7 कॉमन ले लिए। अब हमारा बचा 7p² = 1 मिनट दोस्तों, इसको हम लोग, ये हमारा दिया है 49p² = 7b²। अब देखिए दोस्तों, इसमें और इसमें देखिए दोस्तों 7 कॉमन है, लेकिन हम लेंगे नहीं। होते हैं 7 कॉमन, लेकिन हम लेते नहीं हैं। ये वाला समीकरण हो गया हमारा सेकेंड। देखिए दोस्तों, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। समीकरण फर्स्ट में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड नहीं है। समीकरण फर्स्ट में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जबकि सेकेंड में
जबकि सेकेंड में 7 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 7 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसलिए का दोस्तों चिन्ह बना देते हैं। इसलिए रूट 7 एक अपर में संख्या है। रूट 7 एक दोस्तों कैसी संख्या है? अपर में संख्या है। इसे दोस्तों बहुत ध्यान से पढ़ें, ये बोर्ड पेपर पे जरूर 3 नंबर की पूछी जाती है। अब हम क्वेश्चन नंबर आपको बताएंगे 5। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताने वाला हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कहा गया है देखते हैं। यदि रूट 2 एक परमेय संख्या नहीं है, यदि रूट 2 एक परमेय संख्या नहीं है, यदि रूट 2 एक परमेय संख्या नहीं है, सिद्ध कीजिए कि 2 + रूट 2 एक परमेय संख्या नहीं है। सिद्ध कीजिए कि 2 + रूट 2 एक परमेय संख्या नहीं है। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि परमेय संख्या हमको कुल मिलाकर परमेय संख्या मानना है। माना कि 2 + रूट 2। देखिए दोस्तों, इसमें कहा गया यदि रूट 2 एक परमेय संख्या नहीं है, यानी कि इसमें तो कहा गया कि रूट 2 एक परमेय संख्या नहीं है, पर सिद्ध हमको ये करना है 2 + रूट 2 एक परमेय संख्या नहीं है। हमको सिद्ध यानी कुल मिलाकर ये करना है कि 2 + रूट 2 एक परमेय संख्या नहीं है। तो दोस्तों हम करते हैं। 2 + रूट 2 एक परमेय संख्या है। मैंने आपको बताया है कि विपरीत मानते हैं, यानी कि परमेय मानते हैं। परमेय संख्या माना कि 2 + रूट 2 एक परमेय संख्या है। 2 + रूट 2 = a/b, जहाँ a/b एक परमेय संख्या है। इसको दोस्तों सबसे पहले हम लोग परमेय मानते हैं, फिर परमेय से तुलना करते हैं इसकी। जो यह परमेय संख्या को परमेय मानते हैं, फिर परमेय से तुलना करते हैं अपरमेय संख्या की। तो देखिए दोस्तों, दोनों पक्षों का वर्ग कर देने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब देखिए दोस्तों 2 + रूट 2 का होल स्क्वायर = a² तो देखिए दोस्तों 2 का होल स्क्वायर 4 होता है, रूट 2 का होल स्क्वायर 2 होता है, प्लस 2ab 2 दूनी 4 रूट 2 हो गए दोस्तों, =a²/b²। अब देखिए दोस्तों 4 ये और ये 4 2 हमारे 6 हो गए, यानी कि हम लिख दिए 6 + 4 रूट 2 बराबर a²/b²। अब हमने यहाँ पर लगा दिया है। देखिए दोस्तों 4 रूट 2 = a²/b²। अब देखिए दोस्तों, जो ये 4 रूट 2 हैं ये हमारे प्लस के हैं। जब हम इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस के हो जाएंगे, यानी कि नहीं दोस्तों, एक मिनट। देखिए दोस्तों, ये जो हमारे 6 प्लस के हैं, इन्हें हम पक्षांतर करेंगे तो माइनस के हो जाएंगे दोस्तों। हमारे हो गए 6/1। 4 रूट 2 = इसमें b² कॉमन है, हमने b² लिख लिया, a² माइनस ये जो b² है ये जो b² है, b² का 1 में भाग देते हैं। जब जितने बार जाता है, यानी कि b² बार गया तो उसका गुणा करते हैं ऊपर में, यानी कि 6b² हो गया हमारा 6b²। अब देखिए दोस्तों
चूंकि नहीं, 1 मिनट दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये जो हमारे √2 हो गए, ये √2 इक्वल टू a² - 6b² इक्वल टू 4b²। अब देखिए दोस्तों, ये आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि ये वाले 4 हैं, ये वाले 4 ये हमारे यहाँ कैसे आ गए। जब ये गुणा में है, जब हम पक्षांतर करेंगे तो भाग में हो जाएंगे दोस्तों, ये बात याद रखने योग्य है। ये हो गई। अब हम लिख देंगे चूंकि √2 एक अपर में संख्या है, चूंकि √2 एक अपर में संख्या है, जबकि चूंकि √2 एक अपर में संख्या है, जबकि a² - 6b² बटे 4b² एक परमेय संख्या है दोस्तों, एक परमेय संख्या है। परमेय के बराबर नहीं हो सकती दोस्तों। परमेय अपरमेय के बराबर नहीं हो सकती, यानी कि √2 इज नॉट इक्वल टू √2 इज नॉट इक्वल टू a² - 6b² बटे 4b²। इसलिए 2 + √2 एक अपरमेय संख्या है दोस्तों, अपरमेय संख्या। अब क्वेश्चन नंबर हम आपको 6 बताने वाले हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरमेय हैं। चलिए दोस्तों करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरमेय हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं, निम्नवत और निम्नलिखित का मतलब एक ही होता है। निम्नलिखित संख्याएं अपरमेय हैं। चलिए दोस्तों, इसमें फर्स्ट पार्ट दिया गया है दोस्तों 1/√2। माना कि 1/√2 एक परमेय संख्या है। माना कि 1/√2 एक परमेय संख्या है। माना कि 1/√2 एक परमेय संख्या है। 1/√2 इक्वल टू a/b, जहाँ a/b एक परमेय संख्या है। अब देखिए दोस्तों, अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब देखिए दोस्तों 1/√2 का होल स्क्वायर और इक्वल टू a/b का होल स्क्वायर। 1/2 का होल स्क्वायर दोस्तों कितना हो गया 1/2। 1/2 और इसका a/b का होल स्क्वायर कितना होगा a स्क्वायर। a स्क्वायर बटे b स्क्वायर अब देखिए दोस्तों, अब हम ए स्क्वायर का गुणा 2 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा दोस्तों ए स्क्वायर का गुणा जब 2 में करेंगे तो 2a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। अब हम दोस्तों b बराबर कितना लेंगे 2p। कुछ भी इधर पर ले सकते हैं हम, तो हमारा हो जाएगा कितना दोस्तों 2a स्क्वायर इक्वल टू 2p का जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 2a स्क्वायर इक्वल टू 4p स्क्वायर। ये हमारा समीकरण ये था फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड। अब देखिए दोस्तों समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से समीकरण फर्स्ट में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। समीकरण फर्स्ट में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से समीकरण फर्स्ट में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जबकि समीकरण सेकेंड में दो उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जबकि समीकरण सेकंड में 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसलिए 1/√2 इसलिए √2 एक अपरमेय संख्या अब देखिए दोस्तों आपको पार्ट नंबर सेकेंड बताने वाले हैं। पार्ट नंबर देखिए दोस्तों, पार्ट नंबर सेकेंड में हमसे क्या पूछा गया है। पार्ट नंबर सेकेंड में पूछा गया है कि पार्ट नंबर सेकेंड में कहा गया 7√5 7√5 हो गया दोस्तों। माना कि 7√5 एक अपरमेय संख्या 7√5 एक परमेय संख्या है। माना कि 7√5 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। माना कि 7√5 एक परमेय संख्या है। 7√5 इक्वल टू 7√5 इक्वल टू a/b, जहाँ a/b एक परमेय संख्या है, जहाँ a/b एक परमेय संख्या है, जहाँ a/b एक परमेय संख्या है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखिए दोस्तों 7√5 का वर्ग कर देते हैं इक्वल टू a/b का होल वर्ग। 7√5 का दोस्तों कितना वर्ग हो जाएगा 7 7 49 पंचे 7
5 में 45 5 हाथ से लगी 4 5 चौके 20 4 24 यानी कि 245 हो गया दोस्तों। (245 इक्वल टू ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। देखिए दोस्तों, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर 1 मिनट 7√5 इक्वल टू ए बटे बी। 7√5 इक्वल टू ए बटे बी। √5 इक्वल टू ए बटे 7b। √5 इक्वल टू ए बटे 7b। ये जो गुणा में है हमारे साथ, ये चले गए भाग में। √5 इक्वल टू ए बटे 7b। चूंकि √5 एक अपरमेय संख्या है, जबकि ए बटे 7b एक परमेय संख्या है। ए बटे 7b एक परमेय संख्या है। √5 एक परमेय संख्या है, जबकि ए बटे 7b एक परमेय संख्या है। परमेय अपरमेय के बराबर नहीं हो सकती। परमेय अपरमेय के बराबर नहीं हो सकती। अपरमेय के बराबर नहीं हो सकती। नहीं हो सकती यानी कि √5 इक्वल टू ए बटे 7b। √5 इक्वल टू ए बटे 7b। अब हमारी इसलिए 7√5 एक अपरमेय संख्या है। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हुए, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे देखिए दोस्तों क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है, यानी कि पार्ट नंबर 3 में हमसे कहा गया है 6 + √2। पार्ट नंबर 3 में 6 + √2 माना कि 6 + √2 एक परमेय संख्या है। माना कि 6 + √2 एक परमेय संख्या है। 6 + √2 इक्वल टू ए बटे बी, जहाँ ए बटे बी एक परमेय संख्या है। ए बटे बी एक परमेय संख्या है। जहाँ ए बटे बी एक परमेय संख्या है। 6 + √2 इक्वल टू ए बटे बी, जहाँ ए बटे बी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर 6 + √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, और ए बटे बी का होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों।
और जब 6 का होल स्क्वायर होगा कितना होगा दोस्तों, 36 होगा, प्लस 2 का होल स्क्वायर होगा तो 2 हो जाए, रूट 2 का होल स्क्वायर होगा तो 2 हो जाएगा, प्लस और 2ab 2 छंग 12 रूट 2, 12 रूट 2 इक्वल टू ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों 36 और ये जो 2 हैं 38 हो गए, तो 38 इक्वल टू 38 प्लस 12 रूट 2 इक्वल टू ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों 12 रूट 2 इक्वल टू ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। अब देखिए जो ये 38 हैं हमारे, ये जो 38 हैं 38 प्लस के हैं, जब हम पक्षांतर करेंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो हमने ये माइनस के 38 बटे 1 लिख दिया। अब देखिए दोस्तों 12 रूट 2 इक्वल टू बी स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पर, और हमारा बचा ए स्क्वायर। अब जब बी स्क्वायर का भाग हम 1 में देंगे तो बी स्क्वायर बार ही जाएगा, जब बी स्क्वायर का गुणा 38 में करेंगे तो हमारी 38 बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस जो बीच में ये माइनस लग गया हमारा। अब रूट 2 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 38 बी स्क्वायर बटे ये जो हमारे 12 हैं ये गुणे में हैं, ये जब भाग ये हम पक्षांतर करेंगे तो भाग में चले जाएंगे, यानी 12 बी स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, माना रूट 2 चूँकि रूट 2 एक अपरमेय संख्या है, चूँकि रूट 2 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है जबकि चूँकि रूट 2 एक अपरमेय संख्या है जबकि ए स्क्वायर माइनस 38 बी स्क्वायर बटे 12 बी स्क्वायर एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। परमेय अपरमेय के बराबर नहीं हो सकती, परमेय अपरमेय के बराबर नहीं हो सकती, अपरमेय के बराबर नहीं हो सकती, यानी कि रूट 2 इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 38 बी स्क्वायर बटे 12 बी स्क्वायर। इसलिए का चिन्ह हो गया दोस्तों। इसलिए 6 प्लस रूट 2 एक अपरमेय संख्या है, इसी प्रकार हम आपको क्वेश्चन नंबर 7 बताएंगे कल। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अब आपको अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 बताऊंगा मैं।